महाराज जी, नाम जप करते समय राधा जी का स्वरूप का चिंतन करें या राधा नाम का स्वरूप तो देखा नहीं है जी? जैसे महाराज, जैसे वहाँ बरसाना में और जगह देखते हूँ, राधा जी का जो स्वरूप है वो माना हुआ यहाँ है, जैसे माना हुआ है। आप सामने देख रहे हैं, सामने छवि देख रहे हैं, ये माना हुआ है, लेकिन जो है वो इन दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये जो दृष्टि है ये माया जनित है, इससे माया में ही देखा जा सकता है। मायातीत देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन जी रह रहे थे, लेकिन कभी भगवान के स्वरूप को देखा क्या? भगवान ने जब दिव्य दृष्टि दी तब विराट स्वरूप को देखा कि नहीं देखा? तो ऐसे ही जो हम रूप देख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, लेकिन वो रूप जो श्री कृष्ण को मोहित कर लेता है, जो श्री कृष्ण को अधीन कर लेता है, वो तो राधा नाम ही दिखाएगा, वो तो दिव्य दृष्टि। थोड़ा सा बता दीजिए राधा जी कैसे, क्या बता कैसे हैं राधा? अरे भैया, हम बता, एक गुलाब जामुन पवाएं आपको, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कैसा अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या बोलोगे? कुछ बोल पाओगे? खा के देखें। भैया, जब एक प्राकृतिक स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता तो कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। अगर एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिव्याओं तो हम प्यारी जू के रूप का वर्णन नहीं कर सकते। या तो एक जीव सखीरी कहा कहो। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य रूप माधुर्य रूप में तो करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, और वो जब प्यारी जू का रूप देखते हैं तो अधीन हो जाते हैं। उस रूप का वर्णन कौन कर सकता है? जब श्री कृष्ण के रूप की महिमा के लिए वेद नेति नेति कह रहे हैं, वेद जिनकी महिमा को नेति नेति कह रहे हैं, और वो श्री जी के चरणों में महावर लगाना चाहते हैं, वो श्री जी की वेणी गूंथना चाहते हैं, वो श्री जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए रूप रस का पान कर रहे हैं। जाके अधीन सदा इस सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो कैसे हम श्यामाजू के रूप का वर्णन कर सकते हैं? वो तो केवल स्वाद लेने का, गटकते रहो। तभी तो रसिक जन अलग होते हैं, सबसे अलग होते हैं। वो केवल सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। थोड़ा वृंदावन की रज लगाओ, वृंदावन के रसिकों का सेवन करो और खूब नाम जप करो, तब श्री जी कृपा करें तो हमारी बुद्धि में वो आवे। नहीं, वर्णन करने में तो बड़े बड़े महापुरुष भी कांप गए। श्री जी के रूप का वर्णन है। तेरो रूप कहते नहीं आवे, जैसे ही हरिवंश कछुक जस गावे। श्री जी के रूप का वर्णन महापुरुषों ने किया, पर वो देखो वर्णन कर रहे हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सखी, माई माने तो सखी, सखी देखो हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है। कैसी सुंदरता की सीमा है? बोले जो ब्रजनव तरुणी है, गोपीजन, एक गोपी इतनी सुंदर है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसी ब्रज जुवती जन है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम तरम। श्री स्वामिनी जी की सेवा में जो सखियां हैं वो ऐसी सुंदर है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी, लक्ष्मी से बढ़कर सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं, करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, मूर्छित हो जाए, इतनी सुंदर सखियां हैं श्री जी की। और बोले वो सखियां, कदम माने होता समूह, उन सखियों का समूह, उन ब्रज युवतियों का समूह जब स्वामिनी जी को देखते तो ऐसे हो जाते अधग्रीवा, मतलब नमन हो जाता है। इतना सुंदर रूप श्री जी का है। अब लग रहा है कि रूप का वर्णन करेंगे, तो अब क्या वर्णन करते हैं? जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे।
देखो माई सुंदरता की सी। बोले अगर कोई करोड़ कल्प तक जिए और करोड़ों जिभ्या पावे तो भी राधा किशोरी के रूप का वर्णन करने में नहीं आता। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासों पट तरिए। देखो माई सुंदरता की सी। बोले श्री जी कैसी सुंदर है? बोले न देवलोक में कोई देवांगना अप्सरा ऐसी है, न भूलोक में कोई है, न कोई रसातल में ऐसी है कि जिससे उपमा दी जा सके। सहज माधुरी अंग अंग की ऐसी जो श्री कृष्ण के चित्त को चुराने वाली है। अब कह रहे हैं जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसूर्यु दिन विथ कित रस सागर। देखो माई सुंदरता की सीमा। बोले वेद में पुराणों में शास्त्रों में जिनका प्रताप रूप गुण बल वय प्रसिद्ध है वो प्रभु श्री कृष्ण, जिनकी भ्रकुटी मरोड़ पर विथिकित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तिरछी चितवन से लाडली जो देख ले तो लाल जो विवश हो जाते हैं। बोले ऐसी सी सुंदर स्वामी। तो स्वामी जी की सुंदरता का केवल अगल बगल से किया, लेकिन स्वामी जो ऐसी सुंदर है ऐसा वर्णन वो तो केवल राधा नाम ही बताएगा। जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाएगा। अरे जी हम तो श्री जी को रोज देखते हैं, दिन रात देखते हैं, आप ही श्री जी हैं हमारे। वो जब गाती है गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। वायु बहना बंद हो जाती है। जितने वृंदावन के पक्षी हैं ये सब मानो मुनि व्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, मौन व्रत धारण करने वाले परमहंस की तरह जब लाडली लाल दोनों गलवहिया देकर गान करते, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवार। हम तो उनकी दासी की दासी हैं, हम जो हैं उनकी दासी की दासी है। अभी तुमने स्वामिनी का वैभव कहाँ देखा? अभी तो दासी का वैभव देखा है। दासी का वैभव कहाँ देखा है? फिर स्वामिनी का वैभव। अरे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जिनके अधीन लालन तेरे ही अधीन। सुनीली सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। आप जल हो प्यारी जू और लाल जो मीन है। जैसे मछली जल के बिना नहीं जीवित रह सकती, ऐसे आप नहीं रह सकते। लालन तेरे ही अधीन। ये बड़ा प्रेम रस बच्चा, भजन करो तब समझ में आएगा। राधा वल्लभ में आप बोलते हैं कि अपना साक्षात है, बिल्कुल उसका उनका भी ध्यान मतलब कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, महाप्रभु ने कहा राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पर जो रूप हम वर्णन कर रहे हैं, जिस रूप के देखने के बाद प्राणों की क्षमता नहीं कि शरीर में रह जाए, वो श्री जी रखे तो रखे नहीं प्राण निकल जाए ऐसा रूप है। वो राधा वल्लभ का रूप इन नेत्रों से नहीं देख सकते। वो जब रूप आएगा एक बार देख लोगे तो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रह जाओगे, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जित देखो तित श्याममयी है, केवल वही प्रभु नजर आएंगे। रूप छके घूमत रहे, हर समय नेत्रों में रूप भरा रहेगा। अभी हमें ध्यान करना पड़ेगा और वो रूप चित्त को चुरा लेता है। जिस रूप की बात हम कर रहे हैं वो चित्त को चुरा लेता है, दीवाना बना देता है। बड़े बड़े परमहंसों को, हाँ बड़े बड़े जो परमहंस हैं उनके चित्त को चुरा लिया। श्री सुखदेव जी महाराज 18,000 श्लोकों का गान करते हुए निरंतर भागवत में डूबे रहते हैं। श्री कृष्ण रूप माधुरी ने उनके चित्त को चुरा लिया। वो रूप भजन से आएगा। खूब भजन करो, फिर राधा वल्लभ जी को देखो तो जो दर्शन मिलेंगे वो ऐसे नहीं मिलेंगे। जब भजन दिन भर करके जाओ और जब फिर आंख मिलाओ तो फिर जो आंसू आएंगे रूप देखते हुए, वो बात अलग है।